गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह के। जय प्रेज मसीह। द लॉर्ड। यशाया एक बहुत ही अद्भुत किताब है जो कि बाइबल में कह सकते हैं कि बाइबल के अंदर ही एक दूसरी बाइबल है। ये किताब यशाया, या असल में कहा जाए तो सारे के सारे भविष्यद्वक्ता एक ही संदेश दे रहे हैं, और वो संदेश है सेनाओं का यहोवा। कौन है वो? और यशायाह ने भविष्यवाणियों में कह दिया, उस सेनाओं का यहोवा दाऊद की राजगद्दी पर शासन करता है। वो सेनाओं का यहोवा, वो दाऊद के वंश से वो जन्म भी लेता है। वो सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर भी कहलाता है। पर लेकिन क्या वो सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर है? नहीं, वो इज़राइल का भी परमेश्वर है, सारे जगत का परमेश्वर है। ये बात को समझना होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था अभी तक कि सिर्फ इज़राइल के अंदर उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य की ही बात नहीं करता, सीरिया की भी बात करता है। अगल बगल के जितने भी देश हैं, मोआब है, अमोन है, या और भी, और अशूर, बहुत आगे का, और भी बहुत सारे, बाबिलोन, हम देखेंगे। सारे के सारे देश, सारे के सारे राजा, इनका कंट्रोल सेनाओं के यहोवा के पास है। परंतु वो बात किसके द्वारा करता है? अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। जैसे यशाया, यशाया जो कि दक्षिण यहूदा का भविष्यद्वक्ता है। बात वो सेनाओं के यहोवा की करता है कि वो कैसे राज्य करता है, कैसे वो अपनी बात को समझाने के लिए दंड भी देता है। उसने इज़राइल को यानी उत्तरी राज्य को भी दंड दिया। अशूर उसके ऊपर आक्रमण करेगा, गुलाम बनाएगा। सीरिया जो आराम कहलाता है, उसको भी दंड देता है कि अशूर आएगा, अशूर का राजा इसको गुलाम बनाएगा। ऐसे करते हमने मोआब को भी देखा, हमने फलस्तीन को भी देखा। प्रभु बता क्या रहा है? वो सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर नहीं है। इज़राइल का परमेश्वर तो है, परंतु वो सब संसार के सारे राजाओं का वो राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है, इसीलिए उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। आज हम देखेंगे कि यशाया और उसका 19 और 20 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो अब मैं चाहूंगा कि इसको खोल लीजिए, अगर आपके पास बाइबल है तो। अगर आप इसको खोलेंगे तो इसका टॉपिक क्या, टॉपिक में क्या लिखा है? अभी कोई किसी के पास खोला, देखा? यशाया 19 का टॉपिक में लिखा है, परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। बाइबल को पढ़ने का एक बड़ा सिंपल सी टेक्निक है ये, कि हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। क्या? इमेजिन करो कि ये तीन शब्द जो यहां पर आए हैं, जैसे परमेश्वर, मिस्र और दंड, कुंजी शब्द हो गए। अगर आप चाहते हो, आप एक पेंसिल के साथ या पेन के साथ या अलग अलग रंगों के साथ आप तीनों चीजों को निशान लगा लो। जैसे परमेश्वर, जैसे यहोवा, सेनाओं का यहोवा,
या परमेश्वर, जहां जैसा भी आता है, आप उसको एक चिन्ह जैसा एक निशान लगाए, ताकि आपको जब आप वापस देखेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है, किसका परमेश्वर है, कहाँ का परमेश्वर है, वो सारे जितने भी आपके माइंड में सवाल आते हैं, बहुत सारे जवाब इस ऐसे मार्क करने से आपको मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे मिस्र, मिस्र को भी आप एक निशान लगाइए। मिस्र, मिस्र एक किंगडम है। हम्म, और जो जिसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, इसके ऊपर भी निशान लगा दीजिए, गोला लगा दीजिए, या चौरा जो जैसे दंड देना, दंड, यानी इसको भी मैं दंड दूंगा। मैं तो इसको रेड अंडरलाइन कर देता हूं। आपको जो समझ में आता कर लीजिए। करना क्या है, हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर मिस्र के बारे में क्या कहता है, इसको दंड क्यों देता है, क्या किसके द्वारा दंड देता है, वो सारी बातें आप धीरे धीरे अगर हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि यही सेनाओं का यहोवा सिर्फ इज़राइल का ही परमेश्वर नहीं है, ये मिस्र का भी परमेश्वर है। मिस्र को भी वो दंड देता है, मिस्र को भी आज्ञा देता है। ये बात को समझना है। तो मैं चाहूंगा धीरे धीरे, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए यशाया, और उसके 19 आयत से पढ़ेंगे। पढ़ूं? हाँ जी, पहली 4 पढ़ेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, फिर जी आगे आगे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे पैराग्राफ होता है। जी। यशाया 19, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। हम्म, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा, और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूरतों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे। परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अगर आपने जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, पहली बात, ये परमेश्वर कौन है, मिस्र का परमेश्वर कौन है, और प्रभु उनके उसके बारे में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है प्रभु, मैं कैसे, क्या वो किसी को भेज रहा है दंड देने के लिए, या खुद आ रहा है। उधर है। खुद खुद ही आ आ रहा रहा आ रहा है, खुद ही आ रहा है। एक क्रूर स्वामी को, यानी क्रूर स्वामी कठोर राजा होगा। एक राजा के रूप में एक व्यक्ति को भेजा जा रहा है जो उनके है। पर पहली वो पहली होगा आयत से, प्रतिक्रोध। पहली आयत से देखिए, हम्म मिस्र के विषय में भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। कौन आ रहा खुद है, आ रहा है। स्वयं परमेश्वर। स्वयं यहोवा खुद आ शीघ्र रहा है। उड़ने वाले बादल। वो खुद आ रहा है, इसका मतलब ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है। हम्म, वो व्यक्ति, जैसे ये भविष्यवाणी, जैसे आज हम कहते हैं यीशु बादलों पर आ रहा है, भविष्यवाणी उस समय भी कहता है वो बादलों पर आ रहा है। यानी जब भी वो कहता है बादलों पर आ रहा है, इसका मतलब है बड़ी अथॉरिटी के साथ वो आता है। अगर वो किसी को भेजता है वो भी एक अलग बात है, पर लेकिन वो अपनी अथॉरिटी के साथ भेजता है।
जो भी है, वो कहता मैं आ रहा हूं और मैं क्या, देखो फिर से वही सारे सवाल, क्या, क्यों आ रहा है, किसके पास आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है मिस्र के ऊपर, क्यों? मूर्ति है ना यहाँ पर, मूर्तें। मिस्र मिस्र की की मूर्ति मूर्तें उसके आने से, अगर चाहते हो आप कहाँ पे थे, मूर्तों के ऊपर भी एक निशान लगा लो। कहाँ पे थे, ये लिखा है। जितनी भी मूर्तें हैं या आइडल है, इनके ऊपर भी आप निशान लगा सकते हो। मैं एक क्रुकेड क्रॉस जैसा निशान लगाता हूं। तो उन मूर्तों के बारे में वो क्या कहता है कि मिस्र की मूर्तें उसके आने से क्या होंगी? थरथराएंगे। थर थर आएंगी, वो थर थरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। अब उसके आने का कुछ आइडिया लग रहा है, क्यों आ रहा है वो, हम्म क्यों आ रहा विश्वास नहीं करते है परमेश्वर जी? के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, मूर्तों के ऊपर, टोना जादू टोने इन चीजों के ऊपर हम्म, ज्यादा उनका विश्वास है, इसलिए। उनका क्योंकि ध्यान परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यहोवा की ओर ना होते हुए, बल्कि वो कुछ अपनी इमेजिनेशंस को, मूर्ति क्या होती है? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। आपकी अपनी कल्पना। आपकी कल्पना में अगर आप किसी को भी ईश्वर कहना शुरू कर दो, वो एक मूर्ति बन जाती है। और उस मूर्ति के बारे में कहता है कि मूर्तें उसके आने से थर थरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा, डरेंगे, बहुत अब डर आ अब जाए। जिस पर वो बिलीव करते हैं, अगर वही चीज उनके सामने टूट फूट हो जाए तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, दिल तो कांपेगा ही कि हमारा आधार ही ये थे, अब आधार ही उनका हिल गया, बेस ही हिल गया, बेचारे डरेंगे ही ना। फिर जो जो उन चीजों को भी हिला रहा है उसके सामने तो फिर वो कांपेंगे ही। या, और ये डर का कुछ कुछ आपको नमूना दिखाई दे रहा है कि वो लोग डरेंगे। ये डर कैसे जाहिर होगा, कैसे प्रकट होगा? जर दूसरी आयत को देखेंगे। या तो मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा, क्या आपस करेंगे में वो? आपस आपस में में ही लड़ेंगे। आपस एक में दूसरे के लड़ेंगे विरुद्ध आपस में और लड़ेंगे। प्रत्येक अपने भाई और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ लड़ेगा, राज्य नगर राज्य नगर के में, राज्य राज्य से युद्ध करेगा। हम्म कैसा प्रभु है ये, कैसा परमेश्वर है ये? जब वो आता है, पहली बात, तुम्हारा सारा घमंड, तुम्हारा सारा विश्वास, तुम्हारी सारी ताकत जो इन मूर्तियों के ऊपर है, वो थर थर आएगी। हम्म दूसरा, तुम्हारे माइंड को वो स्टेबल नहीं डिस्टर्ब बल्कि करेगा। अनस्टेबल कर देगा। हम्म तुम्हारे बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको हम्म याद आया वो हाँ, उत्पत्ति बेबलीन। बा- जब वो मीनार बना रहे थे तो उनकी भाषा चेंज हो गई। वो खलबली। बहुत अच्छी मीनार बन रही थी, पर खुदा ने उनकी भाषाएं बदल, वो आपस में बात ही नहीं समझ पा रहे थे, वो ना बन पाई, आज तक नहीं बनी। बाबल, यानी भाषाओं बाबुल। में गड़बड़ कर देता है। बेबलीन का बना। तुम्हारी यस। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को वो खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। ये प्रभु के का चिन्ह है। अगर हम उसकी आज्ञा का, या कोई भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उस देश में, उस समाज में लोग आपस में झगड़ेंगे। ये बहुत बड़ा, यस। ये कोई सिर्फ, मैं हमेशा बार बार इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ इज़राइल का, ईसाइयों का, यहूदियों का परमेश्वर नहीं है, वो तो सबका परमेश्वर है। सारे जगत का परमेश्वर है। यस। ये बात को समझना होगा कि अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वह हमारे ही बीच ऐसी गड़बड़ की आत्मा डाल देता है कि लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध ये करने, कहते राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करने लग जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ेगा, नगर नगर में क्या युद्ध छिड़ेगा। और तीसरी आयत,
तीसरी आयत में कहता है, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी हम्म। और मैं उनको उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपने मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे, हम्म। परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो अभी हम आपको आइडिया लग रहा है कि कौन सा वाला राजा है जिसके अधीन कहता मैं कर दूंगा? अशूर। अशूर। क्योंकि अशूर को वो उभार रहा है। अगर आप इसको, मैं आज मेरे पास एक नक्शा मिला मेरे को, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं मैं कि वो अशूर कहाँ से आ रहा है। देखिए ये नक्शा दिखाई दे रहा है। हम्म। अशूर कहाँ पर है, दिखाई दिया? अशूर, ये असीरिया है, ये वाला अशूर, ये अशूर है। ठीक है। ये आराम हो गया, आराम, या जिसको, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे सीरिया। ठीक है, ये असीरिया हो गया। ओके। और यहां पर आ गया आपका ये, अगर इसको बहुत ही बड़ा करना पड़ता है इसको समझने के लिए, और आराम ये नॉर्थ इजराइल है। आराम। नहीं नहीं, सीरिया, दमस्कस, ये देखो, आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूं मैं। दिस इज दमस्कस। ये अच्छा, ठीक है, बाहर है इसका। दमस्कस नहीं पता आपको? क्या बात, हम्म। दमस्कस ये वाला, दिस इज दमस्कस। हम्म। ओके, ये है दमस्कस, ये वाला दमस्कस। ये दमस्कस क्या है, सीरिया है ये। ओके। अशूर, अशूर हमने वो ऊपर चला गया, ये अशूर ऊपर है। ओके। और आप कभी कभी नक्शा भी देखा करो, नक्शे के अंदर आपको लगेगा, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये यहां पर यहूदा है, ये यहूदा, ये यहूदा जेरूसलम, ये वाला। ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको इसको समझना होगा। और मिस्र कहां पर है? मिस्र नीचे, मिस्र नीचे है एकदम से, ये मिस्र है, इजिप्ट, बिल्कुल ये जेरूसलम, ये जेरूसलम है, जेरूसलम के बिल्कुल नीचे यहाँ पर मिस्र हो गया। ओके। ये नील नदी गई, नील नदी हो गई, ये लाल समुद्र है। ठीक है। कल आपको दिखा रहा, चलो ठीक है, इतने काफी आपके लिए। नक्शे को समझने की कोशिश करो कि नक्शे में अशूर कहाँ बैठता है। अशूर ये कहीं ना कहीं ईरान के बगल में कहीं ऊपर का राज्य है, इराक के भी कहीं ऊपर, ईरान के भी बगल में। तो प्रभु कर क्या रहा है? अशूर को ला रहा है। अशूर एक किंगडम है, जैसे ईरान वो मादी फारस है, फारस का राज्य है, उसको आज के डेट में ईरान कहते हैं। बाबिलोन जिसको इराक कहते हैं। तो पुराने जमाने के बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, मेसोपोटामिया में, जैसे इराक अपने आप में बहुत पुरानी किंगडम है, ईरान बहुत पुराना साम्राज्य है, जिसका बहुत बड़ा राजा साइरस हुआ था। ऐसे करके इतिहास को समझिए जरा। ये कोई 5,000 साल पुराना, 4,000 से 5,000 साल पुराना, या 3,000 से लेकर इसका इतिहास है। इस इतिहास के अंदर ये सारी, सिर्फ बाइबल ही नहीं बता रही कि अशूर का राजा हुआ या मिस्र का राजा हुआ। ये बाइबल की ही इस नहीं है, ये उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और प्रभु ये कह रहा है, प्रभु ऐसे ही अशूर को लेकर आ रहा है।
अशूर के राजा को खड़ा कर रहा हूं मैं। अशूर के राजा को मैं सिर्फ सीरिया को ही और इज़राइल को ही, बाकी को, इसको मिस्र को भी मैं तेरे, मिस्र को भी तेरे उसके अधीन कर दूंगा। मिस्र भी अशूर की गुलामी में जाएगा, ये कहने का मतलब है। मिस्र, कूश, कूश। ये भविष्यवाणी कब हो रही है? जब यशाया, अभी अभी ये किंगडम आई भी नहीं, अभी ये किंगडम आई भी नहीं, अभी तो थोड़ा समय है, पर लेकिन अभी 3-4 साल बाकी हैं शायद। वो कहता है ना, बच्चा जब बोलना मम्मा पापा बोलना शुरू कर देगा तब वो आ जाएगा, ये कहा उसने। अब इसका भी ये देखेंगे। अभी यहाँ मसीह का जन्म नहीं हुआ है, मतलब कि जो उसने चिन्ह बताया था वो चिन्ह के बारे में ही सुन सुन के ही उस चिन्ह को आगे ऊपर लाया जा रहा है ना, ये जो बता रहा है भविष्यद्वक्ता। ये तो यस, 700 तो साल ये, पहले यीशु मसीह हाँ, यस। पहले। तो अभी वो चिन्ह आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ये सब चीजें उथल पुथल होने लग हाँ, गई है, बताया क्योंकि जा रहा है परमेश्वर कि ये चाहते जो हैं। बालक उत्पन्न होने वाला है, ये यहोवा, यही है राजा। यस, हम्म उसको लाना पैदा है। नहीं हुआ, हाँ, यही भविष्यवाणी है हो सेनाओं रही का है। यहोवा। यस। अगर अगर उनको यही तो समझाया जा रहा है, कि हम्म मिस्र को भी समझाया जा रहा है कि पहली बात तुमको ये समझना होगा कि तुम जो इन मूर्तियों के पीछे ये जादू टोना तंत्र मंत्र जो तुम कर रहे हो, इसी का दंड मैं तुम्हें दे रहा हूं। देखो वो आयतों को देख के जरा कहां लिखता है वो। मिस्र को वो कह रहा है, क्योंकि तू कहां जाता फुसफुसाने वाले। कौन सी वो आई थी वो, तीसरी हम्म आयत में। हम्म। तीसरी आयत में कहता है कि और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी हम्म। और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे। हम्म। तो वो उन लोग, अभी देखो आज भी बहुत सारे लोग, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बहुत सारे लोग आज भी टोना टोटका तंत्र मंत्र इधर उधर के लोगों के पास, असल में मुर्दा आत्माओं के पास ये बातें करते हैं। कोई खोपड़ियां रख के पूजा करते हैं, बहुत सारी इविल स्पिरिट्स होती हैं ये, वो उनके द्वारा बातें करते हैं, फुसफुसाते हैं। और ये प्रभु इनको दंड दे रहा है, इसी कारण उनको दंड दे रहा है। कहता तुम जाकर पूछोगे, परंतु मिस्रियों को मैं क्या करने जा रहा हूं, चौथी आयत के अंदर। परंतु, कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा हाँ, मिस्रियों को। ये कठोर स्वामी कौन हो गया? अशूर। अशूर अशूर। अशूर के अधीन मैं तुझे कर दूंगा। वो आएगा और तुम्हें गुलाम करके लूट कर तुम्हें ले जाएगा। कितनी बड़ी किंगडम थी मिस्र की, पर उसको भी प्रभु ने दिखा दिया कि तेरी जितनी भी, जितना मर्जी तू पावरफुल हो, जो कुछ भी तू है, तेरे को बनाने वाला और तेरे को गिराने वाला मैं ही हूं, मैं ये हूँ। कह रहा हूं। ओके, और क्या कहता 5वीं आयत से? पांचवी आयत में कहता है, समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी, हम्म। नाले ये बसाने लगेंगे और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी, और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी का तट उजड़ जाएगा और उसके कछार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वे सूख कर नष्ट हो जाएगा। सब नील का पानी सूख जाएगा। हम्म आपने पहले एक भविष्यवाणी पढ़ी थी, हम्म, नील का पानी, पड़ी थी। फरात नदी सूख सूख जाएगी। जाएगी। अगर अभी आप गूगल करेंगे तो आपको देखिए, फरात यूफ्रेटिस नदी सूख रही है। सूख रही है। सूख रही है फरात नदी तो। और यीशु मसीह के आने के, जब वो आएगा ये बिल्कुल सूख जाएगी। और इतनी सूख जाएगी तो भविष्यवाणी हम देखेंगे आगे जाके, पहले भी हमने पढ़ा था 11वें अध्याय के अंदर, अशूर से लेकर मिस्र तक मैं एक क्या बनाऊंगा, राजमार्ग बनाऊंगा। हम्म प्रभु के लोग वहां पर पैदल चल सकेंगे, कोई नदी नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, एकदम से सब सुखा डालूंगा मैं। हम्म क्या नहीं,
कहने का मतलब मिस्र तेरे सारे घमंड को, उसका घमंड क्या है? नील की नदी। उसका घमंड क्या है? बहुत सारा जो नीचे का उपजाऊ का एरिया है, जो नीचे समुद्र के पास में, उस सारा का सारा घमंड मैं तोड़ डालूंगा, सूख जाएगा तू, तेरी नदियां सूख जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसको। वो क्या कहता है? समुद्र का जल सूख जाएगा, तेरे नाले बसाने लगेंगे, मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी, और नरकट, और क्या वो कहता है, नील की नदी का तट उजड़ जाएगा, और कछार की घास और कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा, वह सूख कर कितना, मतलब कि एक किस्म से कह दो सूखा। बिल्कुल उनके काम पे, कारोबार पे, बिजनेस पे, क्योंकि वो मछलियां भी पकड़ते होंगे वहां पे, सब काम होता होगा, वो सब बंद हो जाएगा उनका, पूरी सूखा, अर्थव्यवस्था ठप। अर्थव्यवस्था, हिल हमारा जाएगी। कारोबार, सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। ये देखिए, मैं पहले भी कई बार मैंने आपसे चर्चा करी है, जब परमेश्वर का क्रोध आता है किसी भी राष्ट्र के ऊपर, उसके अंदर आपकी जो सृष्टि है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके अगल बगल का एनवायरनमेंट, आज का हमारा जो एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे? वातावरण, पर्यावरण। हमारा पानी, हम्म। हमारी हवा, हमारे पेड़ पौधे, ये सारे के सारे के ऊपर प्रभु का अफेक्ट आता है, सृष्टि कराती है। वो याद है वो आयत? ये हम लोगों की वजह से भूमि श्रापित है, मतलब कि मनुष्य के कारण ही जब जब मनुष्य कुछ गलत करता है भूमि श्रापित होती है। तो बिल्कुल। उत्पत्ति में तो ये लिखा हुआ है ना, उत्पत्ति में हम देखते हैं ना, रोमियो परमेश्वर 8 ने। पढ़ दो, रोमियो 8 के रोमियो अंदर 8, क्या कहता है? रोमियो 8 में रोमियो 8 के 20-22 आयत में कहीं कहता है वो कि पृथ्वी कराती है कराती है। ईश पुत्रों के प्रकट होने के लिए। जो देखो, सृष्टि सारी कराती है। तो परमेश्वर का जब दंड आता है, उसका दंड सृष्टि के ऊपर भी आ जाता है। ये यही तो वो कह रहा है कि सृष्टि। रोमन 8 का 19 में, जी। 8 के 22 में है। हम्म। 19 से क्योंकि शुरू हो हम जाता है। 8 के 22 में, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, हाँ, और केवल वही नहीं, हम भी जिसके पास आत्मा का फल है अपने आप में कराहती हैं। बिल्कुल। सृष्टि, बिल्कुल। ये जब भी ये देखो, ये सारे चिन्ह है आज सिर्फ, देखो आज आपके लिए मेरे लिए ही नहीं, सारे जगत के लिए ये चिन्ह है। अगर अगर सृष्टि करा रही है, हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, हमारी नदियां एकदम से सूख रही जहरीली होती जा रही हैं, हैं। हमारी नदियां जहरीली हो रही हैं, हमारा वातावरण जहरीला होता जा रहा है, हमारी सृष्टि करा रही है, इसका मतलब है परमेश्वर का क्रोध। हाँ। इसका मतलब है हम मानव जाति का पाप। हमने अपनी सृष्टि की, परमेश्वर की सृष्टि का देखभाल नहीं किया। जो जिम्मेवारी उसने हमें दी है हमने नहीं किया पूरा। बिल्कुल। परमेश्वर की आज्ञा का जब हम पालन नहीं करते, तो चाहे वो मिस्र हो, तो चाहे इंडिया हो, तो चाहे कोई भी देश हो, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आता है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिर क्या कहता है, और कहां कहां पर असर होता है? 8वीं हो गया। नहीं, 8वीं से पढ़ना है। हम्म। 8वीं में कहता है, सब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे हम्म। और लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। हम्म। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। यहाँ पर इकोनॉमी कहाँ कहाँ पर हो रही है? पानी से मछली पकड़ते हैं वो व्यापार, ठीक है, सारा जो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जो धागे के साथ यानी कपड़े का बिजनेस, वो खराब। यानी फार्मिंग भी खत्म होगी, कपड़ा ही नहीं, कपास होगा नहीं तो फार्मिंग पे आएगा। जितने और जितने रईस भी मिला। उद्योगपति हैं, सारे के सारे उद्योगपति, मिस्र के सारे रईस, वो सारे निराश।
सारे के यस सारे मजदूर वो निराश, वो जी। उदास हो गए। क्यों? देखो, ये इकोनॉमी जो आजकल कहते हैं ना जी, इकोनॉमी गिर गई, ये सारा का सारा परमेश्वर का क्रोध है। एनवायरमेंट, पहली बात, आपस में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग खराब कर देता है। यस जब जब इंसान इंसान को नहीं समझना चाहता, जब इंसान इंसान की नहीं समझता, राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाइयां करता है, ये बिल्कुल क्लियर उस परमेश्वर का क्रोध है। प्रभु ने कहा भी, अंत के दिनों में राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाइयां करेंगे। और ये प्रॉब्लम आज भी है हमारे देश के अंदर। एक जाति, एक धर्म, एक समाज, कोई भी दूसरे के समझना नहीं चाहता। आपस, दूसरे को तो छोड़ो, आपस में ही लड़ाई झगड़े। ये कौन डाल रहा है? ये परमेश्वर का दंड है, क्रोध है, जो प्रभु इन लोगों के ऊपर डालता है जब हम उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते और उसकी सृष्टि की देखभाल नहीं करते, वो दंड देता है। यही है उसका काम करने का तरीका। और क्या वो कहता है? 11वीं आयत से पढ़ लेते हैं। 11वीं आयत में, निश्चय सोअन के सब हाकिम मूर्ख हैं हम्म और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। यानी सारे के सारे तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे ऑफिसर्स, तुम्हारे लीडर्स पशुओं के समान हैं। इनकी सोच जैसे जानवर आपस में लड़ते हैं। कभी बैलों को आपस में लड़ते देखा आपने? भैंसों को आपस में लड़ते देखा? वैसे ही ये तुम लोग हो गए, बिल्कुल जानवरों की जैसी, पशुओं की जैसी तुम्हारी बुद्धि है, ये कह रहा वो। और फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ? पर तेरे बुद्धिमान कहाँ हैं? 12वीं आई। अब तेरे बुद्धिमान कहाँ हैं? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है, उसकी यदि उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएं। तो तुम्हारे जितने भी बुद्धिमान लीडर्स हैं, तुम्हारे जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो। क्या तुमको पता है कि ये यहोवा, ये परमेश्वर, ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्यों दंड दे रहा है? उसकी योजना क्या है? बता सकते हो क्या? नहीं, तुमको पता ही नहीं है कि प्रभु यहोवा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। तुम्हारी बुद्धि में आ ही नहीं सकता, ये कहता है वो। और क्या कहता है? 13वीं आयत। सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है, उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएं। हम्म सोअन के हाकिम मूढ़ बन गए हैं, हम्म नोब के हाकिमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था, उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यानी तुम्हारे सारे लीडर्स, तुम्हारे लीडर जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े शिक्षक, ज्ञानी, बुद्धिमान समझते हैं, दरअसल में कुछ नहीं जानते। इन्होंने लोगों को सिर्फ धोखा दिया है, ये कह रहा है वो। हम्म, यहोवा ने क्या किया? पढ़ो 14वीं आयत। यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है। हम्म उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है, जो वमन करते हुए डगमगाता है, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम ना रहेगा जो सिर या पूंछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। कैसे है, कैसी दशा हो गई है मिस्र? तुम सारे, तुम्हारे सारे ज्ञानी बुद्धिमान ऐसे हैं जैसे शराबी हो। बुद्धि, जिन्होंने शराब पीकर लड़ खड़ा रहे हैं, ऐसा कह रहा है वो। हमने वहां तुम्हारे हमने देखे सारे थे के कि सारे उन्होंने कैसे हैं वो लोग? बहुत सारे गॉड्स बना रखे थे उन्होंने। जब हम हम्म गए थे इज़राइल, तो मिस्र में उनके और ऐसे वेनिकस, पता नहीं कैसे कैसे गॉड्स थे उनके, जिनकी वो लोग पूजा करते थे। हम्म और प्रभु इनको दंड देगा। और यस। भविष्यवाणी भी देखो, प्रभु
एक एक बात को याद रखना है, जब प्रभु दंड देता है वो उनको एक आशा भी दे देता है। अगर तुम पश्चाताप करोगे, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तब तुम मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हें क्या दूंगा। ये भी बातें आती हैं। और आगे जाकर वो इसका हेडिंग है, मिस्र परमेश्वर की उपासना करेगा। कब और कैसे, इसको भी आप आराम से समझिए जैसे हमने इसको समझा 16वीं आयत से। उस 16वें समय आयत में कहता है, उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे हाँ, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा, उसके डर के मारे वे थर थराएंगे और कांप उठेंगे। तो यानी अब वो प्रभु के पास सरेंडर करेंगे, बिल्कुल जैसे जो अपने आप को बड़े घमंड समझते थे, पहलवान है, शक्तिशाली है, वो स्त्रियों के समान हो जाएंगे, ये ऐसे उस थर दिन जो थराएंगे। सॉरी ब्रदर जी, ये जो उस दिन आता है ये प्रभु के दिन से ही जुड़ता है ना, कि उस दिन यानी प्रभु के दिन में। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी भविष्यवाणी है, पर लेकिन अभी वो दिखा रहा है, अशूर की ओर भी इशारा कर रहा है। जब हाँ, अशूर आएगा, तुम्हारे उस समय शक्तिशाली सारे सैनिक, तुम्हारे लोग थर थर आएंगे। वो उसकी ओर भी इशारा कर रहा है ये कि जब क्रूर राजा है अशूर ना, जैसे आएगा। 4 में लिखते हैं, हम्म। हाँ हाँ। एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। अब वो हाँ। समय आ गया। हम्म। नहीं नहीं, इसको इमीडिएटली उस समय को भी देखो जब अशूर आएगा, और दूसरा एंगल है समझने का, जब यीशु आएगा, जब यीशु आएगा तब भी ऐसा ही होगा। अब ऐसे हो। ये ओके। कितने टाइम बाद उपासना करेंगे? उस समय कितने टाइम, सालों बाद करेंगे? हाँ, ये भविष्यवाणी है, जब ये अल्टीमेटली ये यीशु के पास आएंगे। ये बिल्कुल सेकंड कमिंग के साथ जोड़ सकते हैं हम इसको। जब यीशु आएगा तब सारे राष्ट्र, सब लोग आएंगे, और सियोन पर्वत अब पर करेंगे। सब लोग आएंगे। ये वो भविष्यवाणी भी कर रहा है कि जब यीशु आएगा, सेनाओं का यहोवा जमीन पर आएगा, तब ये तुम्हारा मिस्र, ये भी इसके राजा, इसके लोग वहां पर आएंगे और उसकी उपासना करेंगे। ये भी कह रहा वो। हम्म। अभी भी भाई, तो यहोवा ही ला रहा है ना इनको, चाहे अशूर है चाहे कोई और कंट्री। अशूर यहो भी तो परमेश्वर ही तो लेकर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन राजाओं को उभारता है, इनको उठाता है, और उनको गिराता भी वही है। ये बात है। हम्म। तो उस समय क्या करेंगे, ये हमेशा इसको याद रखना, ये भविष्यवाणी कहाँ फिट होती है। ये भविष्यवाणी आती है, फिट होती है जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु उस यरूशलेम में सियोन पर्वत पर खड़ा हो जाएगा, अपने राज्य की तब तक आ स्थापना करेगा। जाएगा। ये सब राष्ट्र आएंगे, हम्म। सब राष्ट्र आएंगे और उसकी उपासना करेंगे, देखेंगे इसको। हम्म। यशायाह 2:10 में भी यही, कि जब मैं इसी अंतिम दिन में उस दिन को मार्किंग कर रही हूँ, जहां जहां आ रहा है उस दिन तो मैं प्रभु का दिन मान के, और जैसे भी दिखाया भी जा रहा है, तो यशायाह 2:10 के अंदर भी लिखा है कि उस दिन जो है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार नीचे दिखाया जाएगा, नीचा किया जाएगा, है ना, उनकी जो भी आज्ञाकारिता में नहीं है वो सब झुकाए जाएंगे। उस दिन ऐसा होगा, न्याय का दिन, यानी दंडित किया जाएगा उनको, एक तरीके से न्याय होगा। वो तो आप अभी जब खास हम, तौर से नोट करिए, जब कहता है प्रभु का दिन, जब प्रभु का दिन जी, बोलता है, तब इसका मतलब डेफिनेटली प्रभु के सेकंड। दोबारा आने की भविष्यवाणी है। और जो 17 में और भी क्लियर हो जाता है, यहूदा का देश। हाँ। पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ो उसको, पहले पढ़ो तो फिर आप हाँ। 16 17। और यहूदा का देश मिस्र के लिए, मतलब मिस्र के लिए यहूदा के लिए बताया, मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा, यानी कि यहूदा की, थरथरा उठेगा। हम्म। और आगे। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। हाँ। ठीक है। यहूदा को देख के लोग थरथराएंगे, उसका नाम सुन के भी। यानी तो लोगों को समझ में आएगा कि यहूदा का परमेश्वर, यहूदा का सेनाओं का यहोवा वही राजा है। तो यहाँ पर मिस्र ही नहीं, सब राष्ट्र, सब लोग इस देख के, ये सुनकर थर थर आएंगे। वो यही तो वो कह रहा है।
और क्या होगा? फिर और उस समय फिर से वही आ गया समय। उस चलो। समय हाँ। मिस्र देश में 5 नगर होंगे हम्म। जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। कौन लोग हैं ये? मिस्र को कह रहा है, तुम यहोवा के नाम से थर थराओगे, तुम नाश यहोवा के नाम से डरोगे। ये यहोवा के नाम से, और तुम कहोगे कि हम भी कनान के रहने वाले इब्रानी, कहेंगे हम भी इब्री हैं, हम भी कनानी हैं, हम भी कनान की भाषा बोलते हैं। हाँ। देखो आज भी इब्रानी भाषा, देखो इब्रानी भाषा जब से इजराइल खत्म हो गया था 1948 तक इब्रानी भाषा भूल चुके थे लोग, भाषा ही नहीं रही थी। जब ये लोग वापस आए, आज इब्रानी इब्रू भाषा सब लोग जानते हैं। अब सब लोग इब्री भाषा को जानना और सीखना अच्छा समझते हैं कि इसको सीखो। और यही वो कह रहा है कि इब्रानी भाषा या कनानी भाषा को लोग सीखेंगे, ये कह रहा है, और ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हम्म। और लोग और पढ़िए जरा। हम्म। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी हम्म। और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहूदा का या इजराइल का राजा या यहोवा अपना इन्फ्लुएंस उसका कहां तक है? मिस्र तक। ऑल्टर बनता है, ऑल्टर बनता है। मिस्र के अंदर उसके लिए उसकी वेदी बनाई जा रही है, मिस्र के मिस्र देश अंदर के बीच में। उसकी आराधना की जा रही है, मिस्र के अंदर लोग उसके आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। ये मिस्र के अंदर क्या कह रहा है वो? उस समय क्या क्या होगा? उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए खंबा खड़ा होगा। 20 आयत। वह मिस्र देशों में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। मिस्र तो में जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब तब वह वह उसके पास क्या किसको भेजेगा? उद्धारकर्ता और और हाँ, रक्षक रक्षक, के लिए। और रक्षक को भेजेगा। कौन और है उन्हें वो? मुक्त कर मसीहा। देगा, उनको मुक्त भी कर देगा। जब मिस्र भी को वो भी। यहोवा को पुकारेंगे, वो अपने मसीहा को भेजेगा। हम्म। कितना ये क्लियर है? सेकंड। हम्म। हाँ। उनको बोला कि तुम अगर विश्वास करोगे, अगर प्रभु को उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उसकी स्तुति करोगे, आराधना करोगे, उससे डरोगे, प्रभु तुम्हारा रक्षा करेगा उद्धारकर्ता है, रक्षक है। और वो उद्धारकर्ता को भेजेगा। और क्या कह रहा? आगे चलो। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा हम्म। और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। तो मिस्री लोग अब क्या करने जा रहे हैं? प्रभु की मन्नत आराधना, पूरी। प्रार्थना। प्रभु की ये स्तुति। वो मिलेनियम ईयर लग रहा है ना, ये वाला मिलेनियम ईयर। मिलेनियम नहीं है, अभी अभी की भी बात हो अभी रही है। क्या आएगा? ये वक्त है, ये अनुग्रह का समय है जब हम प्रार्थना में आते हैं। यस, अभी भी चल रहा है, हाँ, अभी भी यही चल रहा है। देखिए आज का भी यही पीरियड है, सिर्फ ये मिस्र की बात नहीं हो रही, ये आपके लिए मेरे लिए भी है। हमारे लिए भी हो रही है। मार्ग तैयार हुआ है, मार्ग तैयार हो गया है। ये लिखा है ना वहां पर 23वीं आयत में, उस दिन में मिस्र से अशूर जाने के लिए एक राजमार्ग होगा हम्म। और हाँ, अशूरी मिस्र में आशीष पाएंगे और मिस्री अशूर में जाएंगे और मिस्री अशूरियों के साथ संग मिलकर मिलकर आराधना करेंगे। 22 ये आयत रह गई है। मार्ग 22 आयत से 22 और 23 को मिलाकर पूरा कंप्लीट करके पढ़ेगा इसको। यहोवा भी एक मिस्रियों राजमार्ग को तैयार हो रहा मारेगा। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह है। हाँ मारेगा और चंगा भी करेगा। हाँ चंगा भी करेगा और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह हाँ उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। अभी तो उस ये आप समय आज भी तो हो रहा है। आज का समय भी तो यही चल रहा है अनुग्रह का, जब हम परमेश्वर जो से बात कर सकता है। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं,
तो देखिए उसका अनुग्रह, उसकी ब्लेसिंग्स भी पा रहे हैं ना। ये हमारा हम्म, वक्त चल रहा है अनुग्रह का। ये प्रभु हमें सब कुछ समझा रहे हैं, और कुदरत को भी देख रहे हैं, कुदरत किस तरह नाश हो रही है, यानी वो भी दंड पा रही है। सब कुछ आज के सिनेरियो से बहुत कुछ मेल खा रहा है। हम्म, देखिए एक और प्रभु का, उसका जो गुण है, उसका जो नेचर है, वो भी देखिए। हाँ, वो लाठी भी चलाता है, दंड भी देता है, और चंगा प्यार भी भी चंगा करता करता है। है। यस। जब तुम उसको पुकारोगे, जब तुमको पता है कि ये प्रभु का दंड है मेरे ऊपर, जब तुम पुकारोगे वो तुम्हें चंगा भी करेगा। इसको जरा नोट करिए जरूर आयत को, हाँ, ये यस। 22 आयत को। 21वें आयत में लिखा है, उसके 21वीं आयत के एंड में ही लिखा है कि वे यहोवा के लिए मन्नत मानेंगे और वे पूरी भी करेंगे। यानी वो फिर उस समय पूरा करने के लिए भी तैयार होंगे कि नहीं, हम वही करेंगे जो यहोवा कह रहा है। हम्म, क्योंकि वो हाँ, इतना दंड अपने आप। पा चुके हैं कि अब उनकी रूहें हाँ हिल गई हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ झेल मतलब चुके हैं। जी, 22 में लिखा है कि यहोवा मिस्र को मारेगा, वह उनको मारेगा और चंगा करेगा, और वे यहोवा की ओर लौटेंगे, और वह दया के लिए उनकी विनती सुनेगा और उन्हें चंगा करेगा। मुझे नहीं है मारेगा से ना, वो दाऊद का वो भजन 23 से ना, तेरे सोटे से तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। शांति मिलती है। मतलब मारना भी एक ब्लेसिंग है उसकी, बिल्कुल, प्यार से माता पिता मारना। अगर गलत कर रहा है तो वो हाँ, बिल्कुल परमेश्वर का प्रेम यहाँ दिखता है। हाँ, फिर हम उसकी तेरे मार सोटे खा के उसकी ओर मुड़ते भी तो हैं। जब उसकी मार मुझसे भी पड़ती है हम उसी की ओर मुड़ते हैं ना। यही वो हाँ, चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा जुड़े रहें। हम्म, उसका मारना भी अच्छी बात है, पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो यशायाह का पहले अध्याय की, आज तेरे बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं, मतलब कि हम्म। हाँ, वो बात याद आ गई कि बिगड़े हुए बच्चे बिल्कुल। को कैसे सुधारना चाहिए। उसके लिए छड़ी और सोटी का प्रयोग। बहुत जरूरी है, नीति वचन में भी तो लिखा हुआ है ना। हम्म, और एक बड़ा हाईवे तैयार करेगा। इसको पहले भी हमने चर्चा करी थी, याद है, यशायाह का 11वें अध्याय के अंदर। जी। राजमार्ग होगा। अशूर से राजमार्ग। लेकर मिस्र तक मैं एक राजमार्ग को तैयार करूंगा। क्या? इस राजमार्ग से लोग मेरे पास आया जाया करेंगे। 11 की 16 में है शायद। प्रभु ने 11 का कौन सा है वो देखो जरा। 11 की 16। पढ़िए। तो हाँ, पढ़ दो। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अशूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। तो ये राजमार्ग बेसिकली किसके लिए है? जो परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर की ओर परमेश्वर मुड़े यीशु हैं, मसीह जो आएगा, उसकी उसके लोग आराधना होंगे। करने के लिए हाँ, लोग आया जाया करें। हाँ, परमेश्वर के लोगों के लिए हुआ एक तरह से ना। और आज हमारे लिए राजमार्ग कौन है? यीशु मसीह यीशु मार्ग, मसीह। सत्य, जीवन मार्ग, है। सत्य और जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन वही है। वो राजमार्ग, यीशु ने कहा वो मैं हूं। मैं हूँ। हाँ, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और सत्य। जीवन, मैं हूँ। यीशु ही है वो मार्ग। और ये बिल्कुल। मार्ग उसने बताया कि तेरे अशूर से लेकर मिस्र तक एक राजमार्ग को मैं तैयार करूंगा। इस राजमार्ग के ऊपर लोग आया जाया करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। और 24-25 को मिलाकर देखिए जरा। उस समय इज़राइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को ये कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा हुआ अशूर, और मेरा निज भाग इज़राइल है। तो वो क्या, अशूर को, मिस्र को, हैं, और ये इज़राइल। हाँ, इज़राइल को, तीनों को वो कुछ अलग समझता है? नहीं, तीनों को एक यूनिटी में समझ रहे हैं। उनकी सब एक ब्लेसिंग है, उसके तीनों के लिए आंखों एक समान आंखों है। में सब एक राष्ट्र, तीनों के लिए। बिल्कुल तीनों मिलकर मेरी मेरी महिमा का कारण होंगे। धन्य हो मेरी है। प्रजा, मेरी प्रजा हो हाँ, तुम। हाँ, ये बात। पर इज़राइल मेरा निज भाग है, क्योंकि हाँ, इज़राइल से वो अपना दर्शन दिखाता है। इज़राइल के द्वारा, उस निज। यहूदा के द्वारा, दाऊद के वंश के द्वारा वो सारी महिमा को प्रकट करता है। जी। ठीक है। इंटरेस्टिंग है, 19वां अध्याय जो है वो मिस्र का एक भविष्यवाणी है। सिर्फ मिस्र के लिए ही नहीं, सारी मानव जाति के लिए, आज के राष्ट्रों के लिए, आज इंडिया के लिए भी यही भविष्यवाणी है। सबके लिए ये तो।
राष्ट्रों के लिए, सारी दुनिया के लिए ये भविष्य, क्योंकि प्रभु किसी भी राष्ट्र को वो अलग नहीं समझता, सब राष्ट्रों का वो प्रभु है। पर लेकिन उस समय मिस्र को ये भविष्यवाणी पूरे होने में, कहता अभी 3 साल के अंदर ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। क्या? अशूर आएगा और तेरे ऊपर शासन करेगा, तुझे कैद कर लेगा, तुझे गुलाम बना लेगा। और ये भविष्यवाणी उसने 20वें अध्याय में दिखा दी। क्या? पढ़ो जरा 20वां अध्याय। यशायाह 20 अध्याय, जिसकी हेडिंग है नग्न भविष्यद्वक्ता का चिन्ह। जिस वर्ष में अशूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने अशादोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जुतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार अशूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही 3.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर होने कूश वाले को हैं। और मिस्र को गुलाम बनाकर कौन आ जाएगा? अशूर। अशूर अशूर आएगा। देखो भविष्यवाणी कितनी सटीक है। हम्म। और भविष्यद्वक्ता अपना नंगा, पैरों से नंगा, टाट ओढ़े हुए, नंगा घूमता घूमता प्रचार कर रहा था, अशूर आ रहा है, अशूर तुम्हें गुलाम बना लेगा। किसको बोल रहा था? मिस्र को बोल रहा था, मिस्र के लोगों को। इथियोपिया, कूश को बोल रहा है। ये बड़े बड़े देश थे, परंतु इन्होंने नहीं सुना। वे अपने घमंड में आकर नहीं मानते थे। और वो उनको उसी वैसे ही 3 साल के अंदर कहता वो कैद करके तुमको गुलाम करके ले जाएगा। ये भविष्यवाणी थी। उसी प्रकार अशूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े, सबों को बंदी बनाकर उंघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे, व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। यानी अभी उनको घमंड किस बात का है? मिस्र को घमंड है इथियोपिया के ऊपर, कूश के ऊपर कूश के ऊपर है। वो बड़े लंबे चौड़े तगड़े लोग हैं, बड़े बड़े ताकतवर हैं। कहता कुछ नहीं, सबको मैं गुलाम करके उसके हाथों में सौंप दूंगा। ये कह रहा है उसको। और क्या क्या होने वाला? 6ठी आयत को पढ़ो। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय ये कहेंगे, देखो, जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अशूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे? यानी मिस्र के लोग कहते हैं हम तो सोचते थे कि कूश वाले बड़े बड़े एडवांस हैं, वो हमारे से बड़े बलवान हैं, पर लेकिन अगर उनकी ये हालत है तो हमारा क्या होगा? ये लोग बोलेंगे। और यही तो हुआ। आज के इस वचन से हम सीखते क्या है? परमेश्वर का वचन एडवांस में सब सब राष्ट्र अपनी वाणी को बता देता है। अगर हम परमेश्वर का, उसके पुत्र का, उसके वचन का आज्ञाकारी नहीं बनते तो दंड तय है। वो दंड पहले से ही बता के रख देता है, वो हमें दंड देता है। और अगर आज प्रभु हमें दंडित भी करता है, अगर हम पश्चाताप करते हैं, वो आज भी आपको मेरे को चंगा करने के लिए तैयार है।
अगर आज हम किसी भी तरीके से संसार की शक्तियों के उसकी अधीनता को हम जैसे जैसे मूर्ति पूजा, जैसे संसार की बातों में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, हमें अपनी कोई ना कोई इमेजिनेशंस के अंदर, अपनी मूर्तियों के अंदर परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रभु का दंड आता है। प्रभु का दंड आएगा और हम पता भी नहीं चलेगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। वचन यही सिखा रहा है, उनकी बुद्धि को, उनके लीडर्स को, उनके जितने भी टोना टोटका करने वालों को, सबको वो भ्रष्ट कर देता है। लोगों का आपस में मेल मिलाप भ्रष्ट हो जाता है, सृष्टि भ्रष्ट हो जाती है, आपका कारोबार भ्रष्ट एकदम से खराब हो जाता है। पर लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास सिर्फ ये भी, आज देखिए, आज अगर हम सिर्फ इतना कहें कि प्रभु यीशु जी, हे पिता, हे सेनाओं के यहोवा, हे परमेश्वर, हम पापी हैं, हम अपने पापों का अंगीकार कर लें, हम मान लें कि हम पापी हैं और विश्वास करें कि प्रभु ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हमें चंगा कर दे, उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। विश्वास करिए, अगर आप यीशु पर, उस पुत्र पर, उस यहोवा पर, सेनाओं के यहोवा पर विश्वास करते हैं, वो आपको आज भी किसी भी बीमारी से, क्लेश से, दंड से, परमेश्वर के क्रोध से बचा सकता है। प्रभु आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, आपके राष्ट्र को, आपके समाज को वो ब्लेस करना चाहता है। आपका कोई भी प्रार्थना हो, प्रार्थना का विषय हो, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। आप अपने प्रार्थना का विषय भी लिखिए, कमेंट्स में लिखिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करना जरूर करिए, इसको भूलिए मत। और क्योंकि ये वचन को जब तक आप दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको करना है। हमारी जो कोशिश है कि हम आपको वचन पहुंचाएं इस वीडियो के द्वारा, आपका काम है आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि बहुत सारे लोग आशीष को पा सके। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं और करते भी रहेंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसकी उपस्थिति में हम जैसे कि बैठे हुए प्रभु धन्यवाद करते। प्यारे पिता, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी। आज आपने हमें एक और नया दिन दिया प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि आज का वचन, आज का कलाम प्रभु जी, आज फिर से हमें प्रभु जी ताजी रोटी प्रभु जो मांगते रोज की रोटी वो तूने हमें दी प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हम अपने टीचर के लिए धन्यवाद करते हैं जो इतना टाइम निकाल कर प्रभु जी हमें प्रभु जी रोज तेरे कलाम से नया सिखाते प्रभु जी, नए भेद, नया प्रकाशन हमें देते प्रभु जी। आप हम सब से बात करते प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु जी, हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, हमारे देश से, हमारे कलीसिया से, हमारे राष्ट्रों से तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। क्योंकि आप यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं प्रभु जी। मेरे खुदा आपके साथ संगति करें, आपके साथ अपने उस प्रेम को रखें जो प्रेम आपने हमसे किया प्रभु जी। आप बस इतना ही चाहते हैं कि हम आपके लिखे हुई वचनों पर विश्वास करें, आपकी लिखी हुई बातों पर हम चले, आपकी आज्ञाकारिता में चले प्रभु जी। आप बस इतना ही चाहते हैं हमसे प्रभु जी। और लोग वो ही नहीं कर पाते प्रभु जी, वो अपनी अपनी इमेजिनेशंस पर चलते हैं, अपनी अपनी मूर्तियों पे चलते प्रभु जी, जिस वजह से आपको गुस्सा आता है, आपका क्रोध आता है प्रभु जी। मेरे खुदा, होने दीजिए कि लोगों के
इस मूर्ति पूजा से प्रभु जी उनके दिल फिर जाए प्रभु जी। अपनी अपनी इमेजिनेशन जो उनके दिलों में चलती है, जो उनकी मैं है, उनसे प्रभु उनको आज तू दूर कर प्रभु जी। मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना है कि हम सारे भाई बहनों को तेरा सुसमाचार सुना सकें। तेरा ये सच्चाई का जो वचन है, जो तेरा मार्ग है, जो तेरा रास्ता है, उस पर हम उनको चला सकें प्रभु जी। दया कीजिए प्रभु जी, अपना अपना रहम दीजिए प्रभु, अपना अनुग्रह दीजिए मेरे खुदा, की लोग तेरी सच्चाई पर, इस वचन पर विश्वास कर सके प्रभु जी, अपने दिलों को तेरी ओर मोड़ सके प्रभु जी। उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी मेरे खुदा, क्योंकि आप इतना प्यार करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, आप अपनी प्रजा से, अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी, कि अब ताड़ना भी दे देते हैं, सोटी भी लगाते हैं, इसलिए कि वो शायद सुधर जाएंगे, शायद उन्हें समझ आ जाएगा। लेकिन लोग इतने टेढ़े हो जाते हैं, संसार के लोग प्रभु जितने हटीले हो जाते हैं कि संसार की बातों में चलते हैं प्रभु। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके दिलों का आप नम्र करें प्रभु जी, नम्र करें मेरे खुदा। हम मांगते हैं प्रभु जी आपसे कि सारे लोगों के दिल नम्र हो जाएं और वो आपके पीछे अपने दिलों को फिराएं, अपने मनों को तेरी ओर फिराएं प्रभु जी। हर पाप उनके जीवन से जाता रहे प्रभु जी। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती कि जैसे तूने हमें चुना प्रभु जी, तू और ऐसे भाई बहन को भी तू तू चुन ले प्रभु जी। मेरे खुदा, उन्हें बचा ले प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि लोग बचाए जाएं, सत्यानाश के गड्ढे से उनको तू बाहर खींच के निकाल ले प्रभु जी। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती कि तूने हम सबको बचा लिया प्रभु जी, और तेरे राज्य का वारिस हमें बना दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे लहू में प्रभु जी तेरे लोगों को ढांपती प्रभु जी। हर किसी के लिए आपने अपना लहू दिया, आपने जगत से इतना प्यार किया मेरे खुदा, कि आपने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मेरे खुदा, सब लोगों को तेरा अनंत जीवन मिलने पाए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती प्रभु कि ऐसा हो गया और तूने ऐसा कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती, धन्यवाद करती समय के लिए। सारे भाई बहनों को भी प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपती प्रभु, तेरे लहू में प्रभु जी ढांपती प्रभु जी। तू सबके घर में तेरी बरकत बोलती, तेरी चंगाई बोलती प्यारे पिता। धन्यवाद करती, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी। सबको प्रभु जी तेरे लहू में फिर से, और रंजन के लिए प्रार्थना करती प्रभु, उसको तू जल्दी से रिकवरी दे प्रभु, वो चंगा हो जाए बच्चा, उसकी हड्डियों में वो ताकत दे, वो जान डाल प्रभु कि वो फिर से वो सारे काम कर सके प्रभु जी। उसकी हड्डियों में प्रभु तू अपनी ताकत को डाल प्रभु, अपने बल को डाल प्रभु जी। धन्यवाद करती कि तूने ऐसा कर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। सारे भाई बहनों को फिर से, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु जी, सबको तेरे पवित्र हाथ में प्रभु जी देती प्रभु जी। तू ही सबको संभाल, तू ही सबको चला प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देती, सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।